हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.4 को। कल हमने इसमें 1 से लेकर के यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे। तो चलिए आज हम यहाँ पर 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम हल करने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न हम लिख लिए हैं। इसमें बोला गया है कि कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्र धन 700 रुपये हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जो दिए गए हैं पहले हम निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पर 5% दर है, तो दर यहाँ पर लिख लेते हैं 5%। क्लियर है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मूलधन दिया गया है 600 रुपया, यहाँ पर हम मूलधन भी लिख लेते हैं। उसके बाद मिश्रधन दिया गया है 700 रुपया, तो वो भी लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम ब्याज निकाल देंगे। ब्याज क्या होता है हमारा? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 600 रुपया था हमारे पास, जो कि बढ़कर 700 रुपये हो गया। तो ब्याज कितना लग गया है? तो 600 से 700 हो गया है, यानी कि 100 रुपये हमारा ब्याज हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है फ्रेंड्स। कितने वर्षों में, यानी कि यहाँ पर हमसे समय पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर समय बराबर फार्मूला आपको बताते हैं। यहाँ पर होता है हमारा ब्याज गुने में 100 लिख देते हैं, बटा मूलधन गुने में दर। ठीक है फ्रेंड्स, आप फार्मूला को भी जरूर से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर से हम समय निकालेंगे। तो ब्याज गुने 100, ब्याज कितना है हमारा 100, तो लिख देंगे 100 गुना में 100। मूलधन, तो मूलधन देख लेंगे यहाँ पर है 600, तो लिखेंगे 600 गुना में दर। दर कितना है 5%, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा हमारा, 5 से ये 100 भी कट जाएगा 20 बार में, 20 25 100 होता है। अब बच जाएगा हमारा 20/6। अब यहाँ पर काट सकते हैं डायरेक्ट फ्रेंड्स, अभी भी और कटेगा। 2 दहें के 20, 2 तिया के 6। अब यहाँ पर से पूर्णांक में तोड़ दीजिए चाहे तो 3 तिया के 9 और 1 10, 3/1/3। ये फ्रेंड्स सबसे पूछा गया था कितने वर्ष में, तो 3/1/3 वर्ष में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब आ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये रहा 7 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि कितने समय में 6.1/2 वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है कोई धन दुगना हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जो जो दिया गया उसको लिखिएगा। दर कितना है हमारा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप कहेंगे कि यहाँ पर दर है हमारा 6.1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6.1/2। तो इसको पहले पूर्णांक से हटा दीजिए, तो 6 दूनी का 12 1 13/2%। ठीक है। यहाँ पर अब फ्रेंड्स यहाँ पर मूलधन नहीं पता है हमें, लेकिन बोला गया कि कोई धन दुगना हो जाएगा। तो दुगना क्या होता है? तो मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि मूलधन को मान लीजिएगा 100 रुपया, और मिश्रधन जो कि इसका हमारा बोला गया कि दुगना हो जाएगा, तो 100 का डबल हो जाएगा 200 रुपया। क्लियर है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मूलधन और मिश्रधन पता है, तो ब्याज तो ऐसे ही निकल जाएगा। ब्याज क्या होता है? जितना, जैसे कि 100 रुपया है, मिश्रधन यहाँ पर बढ़कर हो गया 200 रुपया, तो जो बढ़ा है वही तो ब्याज होगा। तो ब्याज होगा 100 रुपया। मिश्रधन में से आप मूलधन को घटाइएगा तो आपको यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय में, समय हमसे पूछा गया, तो फार्मूला लिखेंगे समय बराबर, अभी जस्ट ऊपर बताए थे आपको, ब्याज गुना में 100 बटा मूलधन गुना में दर। क्लियर है। तो यहाँ पर से हमारा समय निकल कर आ जाएगा। तो ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है हमारा? तो 100, तो 100 गुना में 100 हो जाएगा। मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर? तो आप कहेंगे 100, तो लिख देंगे 100 गुना में दर। तो चलिए दर कितना है? तो 13/2। तो यहाँ पर से क्या होगा? 13 नीचे रहेगा, बटा में जो 2 है उसको हम ऊपर भेज देंगे। तो ये फ्रेंड्स भागा वाला जो 2 है वो ऊपर आके गुना में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर से 100 से 100 हमारा कट जाएगा। 100 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 200, बटा में 13 है तो 13। अब चलिए यहाँ पर इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। बचेगा कितना? 7 0 70 बचेगा। 13 बचे के 65, और 5 शेष बचेगा तो ऊपर, और नीचे 13 से भाग दिए तो 13 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 15.5/13 वर्ष यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कितने समय में, तो हमारा समय आ गया है 15.5/13 वर्ष। क्लियर है। इस प्रकार से हम 7वें नंबर प्रश्न को हल कर दिए हैं। अब आ जाते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन, यहाँ पर 5 वर्षों लिखा गया। ठीक है, 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कि 12% की दर से 5 वर्ष में, तो यहाँ पर से ब्याज हमारा निकल जाएगा। तो पहले ब्याज बराबर यहाँ पर लिख देंगे 12% की दर से 5 वर्ष में, तो 12% गुने 5, यानी 12 गुने 5 कर देंगे, तो ब्याज कितना आ जाएगा? 60 रुपया। क्योंकि फ्रेंड्स 1 वर्ष में हमारा लग रहा है यहाँ पर कितना, 12% की दर से, तो 5 वर्ष में 12 × 60 रुपया हो जाएगा ब्याज। तो यहाँ पर से हम चाहें तो मिश्रधन निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलधन अपने आप में फ्रेंड्स होता है 100%, यानी कि 100 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 60 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 में 60 जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना निकल जाएगा? तो आप कहिएगा कि 160 रुपया।
लेकिन हमें यहाँ पर से पूछा क्या गया प्रश्न में कि 400 रुपया कब होगा, यानी कि फ्रेंड्स 400 रुपया पूछा गया, मिश्र धन है कितना 160 रुपया। तो आप यहाँ पर से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 160 मिश्र धन कितना का है, तो आप कहेंगे 100 रुपया का, जो कि फ्रेंड्स 100 रुपया यहाँ पर क्या होने वाला है, मूलधन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे यहाँ पर 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया है कि 400 रुपये का, ठीक है। 400 रुपये का मिश्र धन यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये तो 100 रहेगा ही, ये फ्रेंड्स 400 जो कि पूछा गया है उसको यहाँ पर गुना होगा, अब बाटा में क्या जाएगा, तो 160, ये 100 160 पूछा है। देखिएगा अगर एक का मान निकालते तो क्या होता है 100 बटा 160, उसी प्रकार से 400 का मान निकाल रहे हैं तो 100 बटा 160 है, गुना 400 कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 4 चुके 16 और 4 से यहाँ पर काट देंगे तो 100 बार में हो जाएगा 400, 4 से भी और कटेगा हमारा 25 बार में, 25 चौ 100, अब 25 गुना 10 कीजिएगा तो 25 देंगे कितना होता है, तो आप कहेंगे 250 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया था तो 5 वर्षों में 400 रुपया कब हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है 250 रुपया। तो चलिए फ्रेंड्स 8वां नंबर हमारा हल हो जाता है। अब हम हल कर लेते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 560 रुपया हो जाएगा। ये फ्रेंड्स जस्ट अभी 8 नंबर वाला जैसा ही प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स आप ये देख लेंगे कि सबसे पहले तो हमें मूलधन नहीं पता है, तो यहाँ पर से हम मूलधन को मान लेंगे कि 100 है, क्लियर है, मूलधन बराबर 100। यहाँ पर दर देख लीजिए दिया गया है 5%, तो आप चाहें तो यहाँ पर से दर बराबर लिख सकते हैं 5%, कोई भी फ्रेंड्स दिक्कत नहीं है। समय दिया गया है 8 वर्ष, तो समय बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 8 वर्ष, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक भी नहीं है। अब यहाँ पर से साधारण ब्याज SI बराबर निकाल देंगे P/R/T बटा में 100, ठीक है। तो देख लेंगे साधारण ब्याज बराबर हमारे क्या हो जाएगा फार्मूला यहाँ पर से, तो SI बराबर हो जाएगा P, मूलधन कितना है तो 100 गुना R फ्रेंड्स रेट कितना है तो 5 इंटू T समय कितना है 8, तो लिख देंगे 8 बटा में 100, तो हो जाएगा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो SI यानी कि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा तो 8×5 40 रुपया, क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। तो यहाँ पर से देख लीजिए तब मिश्रधन हमारा कितना आ जाएगा, अब तब कहेंगे कि 100 रुपया तो हमारा है पहले से, यहाँ पर ब्याज लगा है 40 रुपया, तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा 140 रुपया। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मिश्रधन 140 रुपया किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, तो आप कहेंगे कि मूलधन यहाँ पर 100 रुपया। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्रेंड्स हम इस बगल कर देते हैं कि जब हमारा यहाँ पर मूलधन 100 रुपया था तब मिश्रधन कितना हो गया, तो यहाँ पर 140 रुपया। लेकिन बोला गया था कि अगर यहाँ पर मिश्रधन हो जाएगा हमारा 560 रुपया तो मूलधन कितना होगा। देखिए पहले वाला प्रश्न अगर नहीं समझेंगे तो इसमें देखिए 140 रुपया बराबर कितना है मूलधन 100, तो यहाँ पर पहले 1 रुपया का मान निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि 100 अब बटा में हो जाएगा हमारा 140। लेकिन हमसे पूछा कितना गया है 560 का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 560 बराबर यहाँ पर 100 बटा 140, गुना आप किससे कीजिएगा तो कहेंगे कि 560 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 काटिएगा, 14 चौके 56 होता है, अब बच गया है 100 गुना के 4, तो 100 में जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होने वाला है तो 400 रुपया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 400 रुपया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 9 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने है जो कि हम हल कर लिए हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम हल करेंगे फ्रेंड्स 10वें नंबर प्रश्न को। लेकिन देखिएगा जहाँ भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को बैक करके जरूर से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम एक एक स्टेप आपके सामने यहाँ पर बहुत ही आराम से बताते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं 10 नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 9 नंबर का भी जस्ट हमने हल किया है। अब 10 नंबर यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पर बोला गया है कि कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो कि 400 रुपये का 5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न को हम यहीं पर हल कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बस कुछ भी नहीं करना आपको, बस यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया, बस उसको आपको समझना होगा। देखिएगा सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं P/R/T बटा में 100। ये फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स इसको 1 1 1 कर दीजिए, यानी कि एक फार्मूला यहाँ पर P2 गुना में R2 गुने में T2 बटा में 100, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन वाला फार्मूला हम किस पर लगा रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज 400 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 400 रुपया, यानी मूलधन फ्रेंड्स यहाँ पर है 400 गुना ये फ्रेंड्स रेट, अब रेट कितना हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये फ्रेंड्स रेट हमारा यहाँ पर शायद ये वाला दिया गया है, यहाँ फ्रेंड्स यही है, क्योंकि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बोला गया, वर्ष ये है हमारा, ठीक है। टाइम की जगह पर हम ये लिखेंगे ना कि ये 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो R के जगह पर 5 और T के जगह पर 3 बटा में लिख देंगे 100। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा ये वाला हो गया है।
बराबर, अब इधर वाला लिखेंगे, बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कितना धन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमें नहीं पता कि मूलधन क्या है, तो P2 की जगह P2 रहने दीजिए, गुना R2, रेट यहाँ पर दिया गया है 6%, तो गुना में 6, यानी T2, यानी कि समय यहाँ पर फ्रेंड्स 2.5 वर्ष दिया गया है, तो 2.5, अब बटा में कर देंगे 100, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो फ्रेंड्स अब 100 से यहाँ गुना, 100 से यहाँ गुना कर सकते हैं, नहीं तो नीचे नीचे 100 से 100 हमारा कट जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से चाहें तो 6 भी काट सकते हैं 2 बार में। 2.5 का डबल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2.5 का डबल 5 होता है, तो 2.5 से 2 बार में 5 भी काट सकते हैं, और 2 से 2 भी हमारा कट जाएगा। अब P2 बराबर क्या बचेगा है, तो आप कहेंगे कि 400, यहाँ पर लिख देंगे 400। और फ्रेंड्स P मतलब क्या था, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो कितना धन का 6% था, यानी मूलधन ही पूछा गया था, यहाँ पर लिख देंगे मूलधन बराबर 400 रुपया। तो फ्रेंड्स बताइए प्रश्न कितना भारी था, एक ही लाइन में बस आप अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो देखिए एक ही लाइन में हम यहाँ पर 10 नंबर को हल कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 10 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। यहाँ पर भी 400 रुपया दिया गया था पहला का, और दूसरा का भी जब आंसर निकालें तो वो भी 400 आया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, अभी यहाँ पर सभी प्रश्न अच्छे से समझे कि नहीं समझे, कमेंट में जरूर से बताइएगा। कोई प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ पर कमेंट में जरूर से बताइएगा, हम उसको फ्रेंड्स फिर दोबारा से बना देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 10.4 पूरा हल हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।